जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और उस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका थ्योरी वाला पोर्शन कवर किया था। और जब वो थ्योरी वाला पोर्शन तो हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा छोटा ही था, उसमें कोई खास इसकी थ्योरी थी नहीं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में इंटरवल इनइक्वालिटी क्या होती है, रेटमेटाइट होती है, इनको क्या बोलता है, वो सब मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए समझा दिया जिससे कि आप लोग को आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी किसी भी टाइप की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में। और उसके बाद मैंने आपको जो इसमें बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो मैंने सॉल्व करना सिखाया। अभी तक आप लोग लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो ओनली वन, एक बार में ये सॉल्व कर रहे हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको टू लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है, दोनों को एक साथ सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो अगर आपने वन लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीख लिया होगा तो ये दो लीनियर इनइक्वालिटी एक साथ में सॉल्व करना ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको भी आप लोग इजीली सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल जैसे वन सॉल्व करते हैं वैसे उसी जैसे आप दोनों अलग अलग सॉल्व करिए। उसके बाद जो भी इंटरवल आए, जो भी सॉल्यूशन सेट आए, उनका जो कॉमन एरिया है वो आंसर हो जाएगा। अभी तक मैंने आप लोग को सब कुछ तो सिखा ही दिया, लेकिन जो कॉमन एरिया मैंने वर्ड यूज किया है वो अभी तक मैंने आपको निकालना नहीं सिखाया है। तो मैं आज की क्लास में आप लोग को मैं वो कॉमन एरिया भी निकालना सिखा दूंगा कि वो कॉमन एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या बोलता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज 2x - 3 > 7 एंड 2x > -4 ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द गिवन लाइन। मींस हमें इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन आएगा उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले जो इनइक्वालिटी दी हुई है उसको एडजेक्टिव से लिख देते हैं, ये 2x - 3 < 7 और 2x < -4 हमने लिख दिया और इसको मान लिया ये इनइक्वालिटी 1 हो गई और इसको हमने इनइक्वालिटी 2 मान लिया। अब करना क्या है कि इसको हमने लिख लिया क्योंकि हम लोग को 1 बाई 1 एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। लिखते हैं फ्रॉम इनइक्वालिटी को शॉर्ट में IQ लिख दे रहा है, आप IQ लिख सकते हैं, आप पूरा इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रॉम इनइक्वालिटी ऊपर अब मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, लेकिन मैंने आप लोगों को इसकी फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय प्रॉब्लम की जो भी मतलब हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं वो साइड में लिखा भी जाता है। तो मैं बोल के बता दूंगा, आप लोग साइड में खुद लिख लीजिएगा, मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो लिखना काफी ज़्यादा ईजी होता है। तो इनइक्वालिटी 1 थी 2x - 3 < 7, इसको हमने एडजेक्टिव लिख दिया। अब मैंने आपको क्या देखना होता है कि आप लोग लिखिए, उसके बाद आप लोग ये देखिए कि जो हमारी इनइक्वालिटी है उसमें हमारा जो वेरिएबल टर्म है वो वन साइड है, कांस्टेंट टर्म है वो अदर साइड है। मींस अगर वेरिएबल कांस्टेंट सब आपस में मिक्स है तो उनको अलग करने की कोशिश करिए। अब करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे तो अकेला कांस्टेंट है तो इससे तो हमें कोई परेशानी है नहीं, ये अकेले ही है, लेकिन इस टर्म में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्स है आपस में। तो उसके लिए ये द वेरिएबल कांस्टेंट दोनों आपस में मिक्स है, तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि जो वेरिएबल है मतलब कि ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग यहाँ से खत्म करेंगे, क्योंकि वेरिएबल को खत्म करना नहीं होगा, एक वेरिएबल का तो हमको चाहिए तो हम कांस्टेंट को हम खत्म करते हैं। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर -3 है, अगर 3 यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारा ये खत्म हो जाएगा +3 - 3। अगर हमने +3 यहाँ पे ऐड किया तो हमको +3 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। 2x - 3 + 3 < 7। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ऑन एडिंग +3 में यहाँ पे ऐड कर दूँ -3 +3 में बहुत ऐड कर दिया। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इससे ब्रैकेट में ऑन एडिंग +3 ऑन एडिंग 3 बोथ साइड। यहाँ पे आप लोग को लिखना है, मैंने स्पेस में छोड़ दिया। अब इस चीज से ये 3 तो कैसे हो गया, यहाँ हमारा बन गया 2x, अब ये 7 + 3 हमारा हो गया 10। अब करना ये है कि अब नेक्स्ट स्टेप ये आपका जो x हो उसका कोएफिशिएंट 1, अगर 1 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट जो भी है उस नंबर से हम लोग बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, इससे कि कोएफिशिएंट 1 नहीं है। अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, हमें x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए बोथ साइड हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे भी ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। यहाँ पे आप लोग को इस एक बार जो मैंने बोली वहाँ पे आप लोग को लिखनी भी है। अब देखिए मैंने आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में एक रूल बताया था
कि अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव से हम लोग डिवाइड करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो हमको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है। अगर नंबर हमारा नेगेटिव नहीं है तो अब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की कोई नीड नहीं है इनइक्वालिटी की। देखिए नंबर हमारा पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी साइन हमने एज इट इज छोड़ दिया यहाँ पे। तो इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया और ये हमारा 5 टाइम्स गया, तो हमारा x हो गया लेस देन 5। अब x हमारा लेस देन 5 हो गया तो हम सेट निकाल लेंगे, सॉल्यूशन सेट। x हमारा लेस देन जब 5 हो गया तो ये हमारा लोअर लिमिट से, सो मतलब कि ये हमारा लेस देन 5 हो गया, तो इसकी जो लोअर लिमिट है इसकी कोई अपर लिमिट तो है नहीं, तो अपर लिमिट हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी और इनफाइनाइट के साथ ऑलवेज ओपन ब्रैकेट बनता है, तो लोअर लिमिट क्या है 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 हो गया। सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पे इसकी अपर लिमिट है लेकिन कोई इसकी लोअर लिमिट नहीं है, इसकी कोई लोअर लिमिट नहीं है, तो लोअर लिमिट इसकी हो जाएगी वो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी और अपर लिमिट इसकी 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ पे इक्वल साइन तो है नहीं, तो ओनली ओपन ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनेगा। तो हमारी इनइक्वालिटी 1 के लिए हमारे x का हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। आप चाहे तो इसको आप लोग यहाँ नंबर लाइन में भी बना सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन अगर आपने यहाँ बना दिया तो आपको भी कॉमन एरिया लेने में फिल करने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये जो नंबर लाइन था, हमने नंबर लाइन पे यहाँ पर हमने बना दिया इसको ऐसे, ये हमारा नंबर लाइन पे हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आ जाता है 5, ये 5 हो गया और हमारे लाइन पे इस तरह होगा। अब 5 को ये सर जो हमें फैक्ट्री बनाया 5 पे, इसको हम डार्क तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा जो है क्योंकि हमारा ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट तो हमारा है नहीं, तो इस तो सर्किल को आप लोग डार्क ना करिए, लेकिन जो कॉमन रीजन है इस लाइन को आप लोग डार्क कर सकते हैं। ये जो लाइन है, लाइन को आप लोग यहाँ पे इसको डार्क कर सकते हैं, तो आप लोग डार्क कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। मार्केट तो सेम बेटर रहेगा, मार्केट तो डार्क होगा नहीं। अब बात आती है इनइक्वालिटी सेकंड की। अब बात आती है इनइक्वालिटी सेकंड, हम लोग इनइक्वालिटी सेकंड सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी सेकंड मैं इस तरफ को सॉल्व करूंगा। इनइक्वालिटी सेकंड, ठीक, जो है एज इट इज लिख लीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको जो फर्स्ट स्टेप ये बताया था कि आप लोग वेरिएबल पार्ट एक तरफ करिए और कांस्टेंट पार्ट एक तरफ करिए। यहाँ पे तो पहले से दोनों अलग अलग वेरिएबल अलग कांस्टेंट अलग है, हमें ये करने की जरूरत, हमें बदल करने की नीड नहीं है, हमारा टाइम बच जाए इसमें, स्टेप भी हमारी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर जो 2 है तो उसका थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे और लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी इस तरफ भी। लेकिन फिर आप लोग यहाँ पे साइड में लिख लीजिए कि ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, या आप लोग सब यहाँ साथ में लिख लीजिएगा। इस 2 से ये गया और इससे हमारा 2 गया, तो x हमारा ग्रेटर देन -2 होगा। तो आप लोग इसके सॉल्यूशन आप लोग अगर सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं तो x हमारा जो है -2 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट तो है लेकिन कोई अपर लिमिट तो है नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि x हमारा बिलोंग करेगा लोअर लिमिट -2, तो हमने -2 तो लिख दिया। जो अपर लिमिट कोई नहीं होती तो बन जाती है हमारे इनफिनिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बात आपको समझ में तो आ रही है ना। लोअर लिमिट मतलब ये बताते हैं कि जो x की वैल्यू है इस वैल्यू से जितनी बड़ी है वो सब है। अब बड़ी वाली की हम बात कर रहे हैं, हमको लोअर तो मिल गया, -2 से छोटा कुछ हो नहीं सकता है, -2 भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारी लोअर लिमिट बन गई। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि x की वैल्यू 5 से जितनी छोटी है सारी है, मतलब कि 5 से जितने भी छोटे नंबर होते हैं वो सब हमारी x की वैल्यू होगी। 5 हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा है, इसलिए 5 को हम अपर लिमिट बोल रहे हैं। ये बात आप लोग इसको एक बार कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे तो ये बात आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप लोग ऐसा समझ लीजिए, हमें मान लो कि कोई नंबर दिया हुआ है कि x की वैल्यू इस नंबर से बड़ी होगी, इस नंबर से छोटी हो ही नहीं सकती। जाहिर बात है वो नंबर x के लिए सबसे छोटा है, वो x की लोअर लिमिट हो गई, लोअर मतलब सबसे छोटा। अब बात आती है अपर लिमिट की, हमको x की वैल्यू दी हुई है जो कि केवल इस नंबर से छोटी होगी, इस नंबर से बड़ी नहीं हो सकती है, तो वो नंबर हमारा x के लिए सबसे बड़ा हो गया, तो वो हमारी x की अपर लिमिट होगी। अपर मतलब होता है ऊंचा बड़ा और लोअर मतलब होता है नीचा। तो ये मैंने आपको लोग समझा दिया एग्जाम अच्छे से, मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया।
इनफाइनाइट के साथ तो हमारे पास बनता ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो यहाँ भी हमारा बन जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ भी हमारा बन जाएगा ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट यहाँ भी नहीं आएगा। अब इसको भी नंबर लाइन में जोड़ कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग को फिर लास्ट में जो कॉमन पार्ट निकालना रहेगा वो आप लोग को निकालने में आसानी हो जाए। ये हमारा 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, अब -2 से इनफाइनाइट, -2 हमारा ये हो गया, इनफाइनाइट ये हो गया, तो मतलब कि इनफाइनाइट हमारा ये हो गया, तो इतना हिस्सा हमारा आ रहा है। और यहाँ पे ये हमारा था माइनस इनफाइनाइट, और ये हमारा था प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, और ये था हमारा प्लस इनफाइनाइट यहाँ पे। अब देखिए जो हमारा इसका कॉमन रीजन है सेकंड इनइक्वालिटी का, ये हमारा है -2 से इनफाइनाइट तक का, इतना आ रहा है। देखिए -2 से इनफाइनाइट हमारा इतना है, तो इतना हमारा कॉमन रीजन हो गया। इसको मैं आप लोग को जोड़ कर दे रहा हूँ, ये इतना हो गया, इतना, ये हमारा हो गया इनइक्वालिटी 2 के लिए। ठीक है, ये मैं आप लोग को काफी अच्छे से कॉमन रीजन निकालना इसलिए सिखा रहा हूँ, आप लोग इतना अच्छे से कहीं कहीं सीख भी नहीं पाएंगे। तो ये हमारा हो गया इनइक्वालिटी 2 के लिए। ठीक है, इनइक्वालिटी 2 मैंने बनाया, इसीलिए आप लोग समझते हैं इनइक्वालिटी 2 का कॉमन रीजन होगा। और बात करते हैं इनइक्वालिटी 1 का कॉमन रीजन हमारा कितना है। इनइक्वालिटी 1 हमारा कॉमन रीजन है हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 5 तक का। अब नंबर है तो सेम होती है, चाहे इस पर यूज करें चाहे इस पर यूज करें, बात तो वही है। अब माइनस इनफाइनाइट से 5 है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। 5 हमारा ये है, माइनस इनफाइनाइट हमारा ये है, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए हमारा कॉमन रीजन हमारा इतना हो गया, ये 5 हो गया, और ये माइनस इनफाइनाइट हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड के लिए फर्स्ट क्लियर। देखिए सेकंड हमारा इतना हो गया, फर्स्ट हमारा इतना हो गया, तो आप लोगों का सिग्नल तो कॉमन सेंस होगा कि इन दोनों का ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, सेकंड इनइक्वालिटी है, दोनों का कॉमन रीजन क्या है। कॉमन रीजन जाहिर सी बात है कितना होगा, सेकंड का इतना है, फर्स्ट का इतना है, इन दोनों में कॉमन अगर आप लोग देखें तो कॉमन तो इतना ही हिस्सा आ रहा है, तो मतलब कि जो ये हिस्सा है इतना और इतना, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये हिस्सा हमारा फर्स्ट में भी आ रहा है और ये हिस्सा हमारा सेकंड में भी आ रहा है। तो हमें कॉमन रीजन मतलब निकालना था। अब कॉमन का मतलब ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट में भी है और जो हमारा सेकंड में भी है, मीन जो बोथ में है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा कॉमन रीजन है। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड बोथ में आ रहा है, तो उसको हमने कॉमन रीजन बोल दिया। ये हो गया, अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमको बस निकालना है कि कॉमन रीजन क्या है। देखिए अब यहाँ पे हेंस x बिलोंग टू, यहाँ पे आप लोग देखिए हेंस x बिलोंग टू कॉमन रीजन इतना, यहाँ पे है -2 तो हमने -2 लिख लिया, और यहाँ पे हमारा 5, बिल्कुल हम ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे हमारा 5 है तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। अब देखिए ये सर्कल भी डार्क नहीं है, ये सर्कल भी डार्क नहीं है, और सर्कल डार्क तब और नहीं होता है जब ओपन ब्रैकेट का केस होता है, मीन बोथ साइड ओपन ब्रैकेट है, तो हमने बोथ साइड हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हमारा है, ये हमारा s की वैल्यू हो गई। अब इसको भी अगर ग्राफ में दिखाना तो आप लोग इसको भी आप लोग ग्राफ में दिखा सकते हैं। मैं थोड़ा और साइड आ जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। हाँ जी, इसको ग्राफ में दिखाना है कि x बिलोंग्स टू -2, 5, तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये हमारा हो गया 0। ठीक, -2 कहीं यहाँ रहा होगा और 5 कहीं यहाँ रहा होगा, तो ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा इतना हो गया। तो ये हमारा जो है, जो कॉमन पार्ट है, ये हमारा 0 इसको आप लोग डार्क कर दीजिएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को मैं कराने में आपको समय जरूर लिया, लेकिन इससे आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी कि हम लोग कॉमन रीजन कैसे निकालते हैं। कॉमन रीजन कॉमन एरिया आपको मतलब कि निकालना आ गया होगा बिल्कुल इसकी मिशन से। मैं टाइटल आपको ये ग्राफ ना बताता तो मैं ऐसा ही सिखाया था, लेकिन ग्राफ से आप लोग निकालना सीखे। अब ग्राफ से आप लोग निकालना जाएंगे आप लोग एग्जाम में या फिर घर में प्रैक्टिस करते थे विदाउट नंबर लाइन के आप लोग उसको करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब मैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना